नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर आज सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 11 के मॉडल पेपर 3 की बात करेंगे। चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है? इसमें है ए ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, दूसरा है डाईएथिल ईथर, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और चौथा है एथेनॉल। तो बच्चों इसमें जो एथेनॉल है ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये ही जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। बाकी जो तीनों यौगिक हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किस एल्कोहल की जल में विलयता सर्वाधिक होती है? तो इसमें जो तृतीयक एल्कोहल होगा उसकी विलयता जल में सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर होगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अगला प्रश्न है बच्चों, अणुसूत्र C4H10O से कुल कितने संरचना समावयवी संभव हैं, यानी कितने संरचना समावयवी बनेंगे? तो इससे कुल बच्चों 7 संरचना समावयवी बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा यौगिक सोडियम धातु से क्रिया नहीं करता? इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों। तो इसमें जो ईथर है, डाईमेथिल ईथर, ये सोडियम धातु से क्रिया नहीं करता। बाकी 3 जो यौगिक हैं, एल्कोहल हैं, एसिड हैं, ये सोडियम धातु से क्रिया कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो नाम होता है रासायनिक वो है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, एल्कोहल की निम्नलिखित में से किसके साथ क्रिया द्वारा एस्टर बनता है? यानी एल्कोहल की किससे क्रिया कराएं कि एस्टर बन जाएगा? तो बच्चों इसमें एक तो दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है एनहाइड्राइड, तीसरा है एल्केनॉयल क्लोराइड और चौथा है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी से क्रिया करके एल्कोहल जो है वो एस्टर बना देता है, तो आंसर इसका है डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा समूह फिनॉल में अम्लीय गुण में वृद्धि करता है? यानी फिनॉल के अम्लीय गुण में वृद्धि करता है, वो कौन सा समूह है? देखिए यहाँ पर आपको 4 समूह दिखाए गए हैं। तो इसमें वो समूह अम्लीय गुण में वृद्धि करेगा जो इलेक्ट्रॉन को बेंजीन वलय में से अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अट्रैक्टिव ग्रुप जो है वो है NO2 समूह। तो NO2 समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होता है और ये अम्लीय गुण में वृद्धि कर देता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अभिक्रिया में कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय पर आक्रमण करेगा? तो ये जो अभिक्रिया यहाँ हो रही है फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और NaOH की उपस्थिति में, तो इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा है जो बेंजीन वलय पर आक्रमण करेगा? तो बच्चों इस अभिक्रिया में डाइक्लोरोकार्बीन जो है ये ही इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में आक्रमण करता है बेंजीन वलय पर। अगला प्रश्न है बच्चों, ईथरों में निम्न में से कौन सी समावयवता नहीं होती? श्रृंखला, प्रकाशिक, ज्यामिति या स्थिति समावयवता? तो बच्चों ज्यामिति समावयवता है जो है वो ईथर द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? तो यहाँ पर जो एल्कोहल का सामान्य सूत्र होगा बच्चों वो है CnH2n+2O। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 11, एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाने पर उत्पाद बनेगा? तो इसमें बनेगा क्लोरो एल्केन बन जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 12, ईथर को एल्यूमिना पर 653 केल्विन ताप पर प्रवाहित करने पर कौन सा उत्पाद बनेगा? तो इसमें एल्कीन बनेगा। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बच्चों, इसका ध्यान रखना। अब जो प्रश्न है बच्चों 13 से, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति है और इसमें पूछा गया है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको इसके आंसर ढूंढने हैं और प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कौन से क्वेश्चन के आंसर क्या क्या होते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। आपको ये अभिक्रिया पूरी करनी है और इसका प्रोडक्ट बताना है। यहाँ है एथेनॉल जो है अगर आधिक्य में है और सांद्र H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया हो रही है 413 डिग्री केल्विन पर, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? और यही एथेनॉल की अभिक्रिया अगर सांद्र H2SO4 के आधिक्य से कराई जाए 443 केल्विन पर, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यानी दोनों ही अभिक्रिया एक सी लगती हैं, लेकिन टेम्परेचर अलग होने पर और आधिक्य का मान अलग अलग होने पर अभिक्रिया बदल जाती हैं, प्रोडक्ट इनके बदल जाते हैं। तो आपको इसका आंसर ढूंढना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं बच्चों दोनों। अगला प्रश्न है, ल्यूकास अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 15, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम। आजकल इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों कि पहले तो नाम दिया जाता है यौगिक का,
अगर आपका उसको अणुसूत्र याद है आपको, तो ही आप उसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अल्कोहल में एस्टरीकरण की क्रियाशीलता का आरोही क्रम होगा। यानी अल्कोहल में मेथेनॉल, एथेनॉल, फिर इसमें लिखा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल एंड टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। 4 प्रकार के अल्कोहल हैं, तो इसमें आपको इनका क्रम बताना है कि एस्टरीकरण की क्रिया में क्रियाशीलता सबसे अधिक किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 17, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल की वाष्प को ताम्र चूर्ण पर 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाता है, तो प्राप्त उत्पाद का नाम तथा अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो। अगला प्रश्न है बच्चों, रासिंग प्रक्रम द्वारा फिनॉल बनाने की प्रक्रिया लिखिए। तो रासिंग प्रक्रम द्वारा जो फिनॉल बनता है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है, समझाइए। तो इसका आपको कारण समझाना है कि फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की तुलना में क्यों अधिक स्थायी होता है। प्रश्न नंबर 20 बच्चों, कैटेकॉल तथा रिसोर्सिनॉल का IUPAC नाम लिखिए। देखो अभी बात हुई थी पहले ही कि आजकल यौगिक का नाम दिया जाता है और फिर उसका IUPAC नाम पूछा जाता है, न कि सूत्र दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखो। तो ये 4 अभिक्रियाएं हैं, इनके आपको रासायनिक समीकरण लिखना है प्रत्येक के। पहली अभिक्रिया है गाटरमान अभिक्रिया, दूसरी है रायमर्टिमान अभिक्रिया, तीसरी है डफ अभिक्रिया और चौथी है बच्चों कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया। चारों इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 22, फिनॉल से निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। एक तो है बिस्फिनॉल ए तथा दूसरा है फिनोफ्थलीन। इन दोनों को ही प्राप्त करने की आपको अभिक्रिया लिखनी है और उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रक्रम को समझाइए, इसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 25, जीसल विधि किसे कहते हैं। 26, नेटेलाइट किसे कहते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 27, बेंजीन की ऑक्सीकरण हो रहा है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो उत्पाद ए बनता है। आपको इस उत्पाद ए को पहचानना है और उसका सूत्र लिखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित अभिक्रिया की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ बच्चों 2 अभिक्रियाएँ दी हुई हैं। पहले में है डाई एथिल ईथर की हमने की क्लोरीनीकरण अभिक्रिया अंधेरे में क्या बनेगा, और दूसरा है डाई एथिल ईथर को की इसकी जो अभिक्रिया है क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये किस प्रकार से क्लोरीन से क्रिया करके प्रोडक्ट बनाएगा, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, एल्कोहल का एनहाइड्राइड किसे कहा जाता है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है, फ्रिस पुनर्विन्यास को समझाइए। इसकी अभिक्रिया लिखनी है और इसका रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसकी तैयारी कीजिए और बोर्ड एग्ज़ाम की पूर्ण रूप से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।